कृषि क्षेत्र में आए दिन नई नई उन्नत प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है। इसी के साथ ही फसल प्रबंधन के नए तरीकों से फसल की भरपूर पैदावार हो रही है। लेकिन बदलते जलवायु से आज किसान फसलों में नई नई बीमारियों एवं कीड़ों का सामना कर रहे हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए काफी जहरीले कीटनाशी रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि ये कीटनाशक कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं मृदा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे नित नई प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं। ऐसे में किसानों को पर्यावरण, मृदा एवं मानव स्वास्थ्य को बचाने के साथ ही अधिक उपज और शत्रु कीड़ों एवं बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए आईपीएम यानी कि एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन विधा अपनाने के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन विधा की पहल मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी श्रीमती एकता सिंह के कुशल निर्देशन में टीम गांव-गांव जाकर एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन यानी कि आईपीएम के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है। जनरली हम अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसकी जगह पेस्ट को ट्रैप करने के लिए मैकेनिकल तरीके यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फनल ट्रैप का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे लीफ माइनर जैसे पेस्ट को ट्रैप किया जा सकता है। लाइट ट्रैपर है जिसमें अलग अलग पेस्ट ट्रैप हो सकते हैं। ब्लू येलो स्टिक के माध्यम से भी ट्रैप हो रहे हैं। फेरोमोन ल्योर है जिसके माध्यम से भी, वाइट फ्लाई है, एफिड्स है, अलग अलग तरीके के पेस्ट है। एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म एक स्पेसिफिक पेस्ट के लिए है। इसकी जानकारी हम यहाँ पे किसानों को दे रहे हैं। किसान इसका प्रयोग भी कर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने किसानों से बात किया फील्ड में आके, बहुत उन्हें बेनिफिट हुआ है। जो वो पेस्टिसाइड्स हार्मफुल यूज़ कर रहे थे, एक तो वो कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की 10 महिलाओं से हुई, जिन्हें केंद्रीय जैविक भवन लखनऊ में प्रशिक्षित कराया गया, जिसके उपरांत उन्होंने आईपीएम का प्रयोग टमाटर, हरी मिर्च समेत अन्य फसलों पर किया, जिसके परिणाम उत्साहवर्धक पाए। उन्हीं उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए जनपद बाराबंकी में नवाचार के रूप में विष मुक्त सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु विकासखंड मसौली के ग्राम गुड़ारी के 25 किसानों का चयन कर उनके 1 एकड़ प्रक्षेत्र पर आईपीएम का प्रयोग करके टमाटर की खेती कराई गई। इसी प्रकार ग्राम इंदौलिया में कद्दू वर्गीय सब्जियों में आईपीएम का प्रयोग किसानों द्वारा किया गया, जिसका निरीक्षण माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा किया गया, जिसकी काफ़ी सराहना की गई। साथ ही ग्राम सरसौंडी विकास खंड देवा में भी इसे किसानों द्वारा बृहद स्तर पर अपनाया जा रहा है। इस प्रकार आईपीएम के प्रयोग से जहां कम लागत में सब्जियों का उत्पादन संभव हो पा रहा है, वहीं गुणवत्ता भी पहले से कहीं बेहतर हुई है, जिससे किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है और उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जिसको हिंदी में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन कहते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो कीड़े हैं उनकी प्रकृति को पहचानना और उनके मुताबिक जो हमारी यांत्रिक विधियां हैं या हमारी जैविक विधियां हैं या व्यवहारिक विधियां हैं, उनका उसके हिसाब से इस्तेमाल करना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सामान्यतः किसान को अगर कीड़ा दिखता है तो जहर डाल देता है। उससे क्या होता है कि लगातार जहरीले रसायनों के प्रयोग करने से जहां एक और सब्जियों और फलों में ज़बरदस्त जहर जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमारा जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी गड़बड़ हो रहा है। जनपद बाराबंकी में अब तक करीब 75 गांवों को आईपीएम के लिए जागरूक किया जा चुका है, जिसका परिणाम यह रहा कि अब किसान आईपीएम को अपना रहे हैं। आखिर ये एकीकृत नाशी कीट नियंत्रण यानी कि आईपीएम है क्या? एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जो कीटों के आर्थिक नियंत्रण की विधियों को समुचित तालमेल पर आधारित है। आईपीएम का उद्देश्य कीट जनसंख्या को आर्थिक क्षति सीमा के नीचे बनाए रखना है। यह एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें किसान की फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए एक से अधिक तरीकों को जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण का विकल्प दिया जाता है और रसायनों का प्रयोग तभी करने की संतुष्टि की जाती है जब अन्य अपनाए गए तरीके से कीट नियंत्रण सफल न हो। आईपीएम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ट्रैप तथा लाइट ट्रैप, ग्लू ट्रैप के साथ ही कीटों को आकर्षित करने वाले ल्यूर, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर कीटों का नियंत्रण किया जाता है, जो इस दिशा में वरदान साबित हो रहा है। सभी किसान रासायनिक खेती को छोड़ करके प्राकृतिक खेती, आईपीएम खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ज़्यादातर किसान इस तरफ आ रहे हैं, जिससे कि
उसमें जो जहरीली दवा लाते थे उसमें ज़्यादा पैसा लगता था, लागत ज़्यादा लगती थी और मुनाफा कम होता था। आवश्यकता विषमुक्त सब्जियों एवं खाद्यान्न के उत्पादन के दृष्टिगत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के साथ साथ विषैले रसायनों से मुक्त खेती की भी नितांत आवश्यकता है। खेतों में उर्वरकों, पेस्टिसाइड्स एवं जहरीले रसायनों के प्रयोग से प्राप्त होने वाले उत्पादों से मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में अत्यधिक रूप से प्रयुक्त हो रहे विषैले रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए एकीकृत नाशी कीट नियंत्रण आज के समय की आवश्यकता बन गया है।